क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है? क्या भारत में संविधान खतरे में है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से सरकार को डर लग रहा है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अब बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, उसे हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। यानी जो गुजरात दंगों पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे सरकार डरी हुई है। बुरी तरीके से जो नेता हैं बौखलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश थी, मोदी सरकार की छवि इससे धूमिल हो रही थी और इस डर की वजह से जानते हैं बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसीलिए कांग्रेस और तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। क्योंकि देखिए दोस्तों, संविधान लोकतंत्र खतरे में तब आता है जब उसे कुचला जाता है। संविधान से ही लोकतंत्र शब्द निकला है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं जिसमें मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब मीडिया को जिस तरीके से उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आपने देखा होगा पीआईबी अब फैक्ट चेक कर रहा है। पीआईबी तमाम टीवी चैनलों को तो चेक कर ही रहा है। खास बात यह है कि जो सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया, जो टीवी चैनल्स के अलावा जो हम जैसे पत्रकार हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, उन पर भी निगरानी रख रहा है। तो आप समझ सकते हैं पत्रकारिता आजकल कितना मुश्किल होता जा रहा है करना। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इमरजेंसी के काले दिनों को कभी भूला नहीं जा सकता। कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया है। इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान को रौंद दिया था, लोकतंत्र को कुचल दिया था। ये लगातार कहा जा रहा था। अब मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और विनोद कापरी जी ने लिखा है, इमरजेंसी की उन्होंने याद दिलाई है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए शेयर करना। उन्होंने लिखा है कि इमरजेंसी पावर्स, मोदी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के लिए, लोकतंत्र की ताकत खत्म करने के लिए उन्हीं इमरजेंसी पावर्स का सहारा लिया जिसका इंदिरा गांधी ने सहारा लिया था और जिस इमरजेंसी का मोदी हमेशा विरोध करते रहे। एक डॉक्यूमेंट्री से इतना डर गए। सोचिए आप, आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार डर गई इस डॉक्यूमेंट्री से? ये बड़ा सवाल है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट पर आधारित होती है। कोई भी फैक्ट दस्तावेज़ों पर आधारित होती है, उसमें रिसर्च होता है और उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जो सच्चाई से परे हो। मैं यहाँ किसी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज बीबीसी के ऊपर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है भारत में बीबीसी को बैन कर दिया जाए, ऐसी भी खबरें चल रही हैं, लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। सरकार को अगर इतना डर लग रहा है तो बीबीसी को बैन कर दे। क्या लगता है आपको अब भारत में पत्रकारिता इतना आसान है? क्योंकि टीवी जो मीडिया है आप देख चुके हैं, भटक चुका है रास्ते से। वो आपकी बात नहीं करता है, वो बेरोज़गारी की बात नहीं करता है, वो महंगाई की बात नहीं करता है। और देखिए डॉक्यूमेंट्री की बात जहाँ तक है तो एक बड़ा बयान ओवैसी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक की गई लेकिन गोडसे पर बनी फिल्म नहीं ब्लॉक की गई। आप समझिए, दोहरा मानदंड है ये, दोहरा मापदंड है ये, और ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। सरकार डरी हुई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था कि सरकार को अचानक याद आई इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, कि जो डॉक्यूमेंट्री का नाम भी आपको पता होगा, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। अगर आप इसे सर्च करेंगे यूट्यूब पर या किसी प्लेटफॉर्म पर तो आपको ये नहीं मिल पाएगी। और ओवैसी ने बहुत बड़ा करारा हमला बोला है सरकार पर। कहा है कि बीबीसी ने हाल ही में 2 भाग में गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ इंडिया द मोदी क्वेश्चन रिलीज़ की। अभी इसका पहला भाग ही रिलीज़ किया गया है। सरकार ने इसे दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए ब्लॉक किया। अब आप समझिए, जिस सीरीज़ को लगातार रिलीज़ करने की तैयारी थी, सरकार इस पर डरी हुई है और इस डॉक्यूमेंट्री से घबरा गई है। मोदी सरकार डर चुकी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इमरजेंसी की याद आ रही है। और क्योंकि आपको पता है कि जो मीडिया है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए हम जैसे लोगों की जो जिम्मेदारी है और ज़्यादा इस समय बढ़ जा रही है। आपको हमने एक खबर भी बताई थी कि पीआईबी जो है वो अब हमारी खबरों को चेक कर रहा है
यानी अगर हम कोई खबर दिखाएंगे तो पीआईबी से पास होके जाएगी और उसे बताया जाएगा कि ये जो खबर है सही थी या नहीं सही थी। और इस तरह से अब लगाम जो है मीडिया पर लगाई जा रही है। तो मीडिया भी लोकतंत्र मजबूत करता है। अगर मीडिया नहीं रहा तो लोकतंत्र ढह जाएगा, ये यकीन मानिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात तो ये कहनी चाहिए कि मीडिया सबसे ज़्यादा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। उनको ये समझना चाहिए कि मीडिया कितना गलत दिखा रहा है, हर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है। जहाँ पर सच्ची खबरें होती हैं वहाँ नहीं पहुँचता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान के अलावा टीवी पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग टीवी देखना बंद भी कर चुके हैं। तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसे इसका रिलीज़ किया गया था हाल ही में, और अब इसे कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। भारत की छवि तब नहीं धूमिल होती है जब पठान को लेकर बायकॉट गैंग बौखलाता है, बिकनी पर महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करता है, महिलाओं को कार के पहियों तले रौंद दिया जाता है, तब भारत की छवि नहीं धूमिल होती है। हिंदू मुसलमान टीवी पर हो रहा है, तब भारत की छवि नहीं धूमिल होती है। तो मीडिया की क्या स्थिति है आप जानते होंगे, तब भारत की छवि धूमिल नहीं होती है। चीन जो है लगातार आग उगलता है, तब भारत की छवि धूमिल नहीं होती है। चीन अरुणाचल पर कब्जा कर लेता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, तब भारत की छवि नहीं धूमिल होती है। आपको समझना पड़ेगा, बेरोजगारों के दर्द पर भारत की छवि धूमिल नहीं होती है। सही मुद्दों पर आप सोचिए, जहाँ जहाँ मुद्दे सही होते हैं उसकी बात करिए तो भारत की छवि धूमिल हो जाती है। ये तो समझ से परे है कि आखिर कहाँ भारत की छवि धूमिल हो रही है। ज़रूरी है इस पर फोकस करने की। और जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारत की छवि यहाँ धूमिल हो रही है, क्योंकि भारत में कोई तानाशाही नहीं है। भारत में लोकतंत्र है और हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हैं। हम कोई उत्तर कोरिया नहीं है जहाँ पर किम जोंग उन रहता है। हम तो वो देश हैं जो प्राचीन काल से ही अपनी संस्कृति परंपरा पर गर्व करता है, और अगर उसे ही कुचल दिया जाएगा, हम बताएं तो गणतंत्र की बात करते हैं हम। प्राचीन काल में ही हमारे देश में गणतंत्र स्थापित हुआ था, लिच्छवी गणराज्य, आपको पता ही होगा। खैर, जहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए वहाँ पे सरकार चुप है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, सही पूछा है ओवैसी जी ने, सही कहा है कि गोडसे पर बनी फिल्म को बैन नहीं किया गया, जबकि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही चीज़ें बैन होती रही तो सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और इसके लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है, कई चैनल पे कार्रवाई भी हो चुकी है। रहेंगे वही जो गुणगान करेगा सरकार का, जो भक्ति करेगा, सरकार की भक्ति में लीन रहेगा, उसी की वाहवाही होगी, वही चैनल चलेगा। बाकी अगर आपने कुछ विपक्ष की तरफ से बात कर दी या सरकार से आपने हिम्मत करके सवाल पूछ लिया तो आप समझिए खतरे में आ जाएंगे। तो सोचिए मीडिया की क्या स्थिति है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, अब वो अपनी भूमिका से हट चुका है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मीडिया ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं है, उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी कुछ भूमिका है हमारे लोकतंत्र पे। इसीलिए उसे बनाए रखने की ज़रूरत है और मीडिया को निष्पक्ष करने की ज़रूरत है, स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। उस पर जो कंट्रोलिंग पावर आ रहे हैं, जो कंट्रोल करने की कोशिश है, वो ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा देखिए, किरण रिजिजू साहब ने भी इसको लेकर कहा है कि भारत में बीबीसी जो है बैन हो सकता है या बैन करने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि बीबीसी ने भारत की छवि धूमिल की है और भारत में बीबीसी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानता है। अब आप सोचिए, ये एक तंज के तौर पर आप देख रहे हैं, क्योंकि किरण रिजिजू अगर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, यानी उसे संविधान से या उसके बराबर रखने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बीबीसी कैसे हो जाएगा? यानी कुल मिलाकर अब समझिए कि जल्द ही बीबीसी भारत में बैन हो जाएगा, ऐसी आशंका भी लोग जाहिर कर रहे हैं। आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर?
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।